एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का पढ़ेंगे, डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट कंक्लूजन। तुम रहे हो? हाँ, चलो। ऑल राइट। So today we will study data sufficiency, statement and conclusion, plus if time permits statement and argument. ठीक है, आपके statement, conclusion और data sufficiency से तो questions आ रखे हैं। ठीक है, statement argument से इतने ज़्यादा नहीं है, but there are high chances कि पूछा जाए, क्योंकि आजकल analytical reasoning पे काफ़ी ज़्यादा focus कर रहे हैं। ठीक है, तो analytical reasoning first of all आपका कितना सोच पा रहे हो, डिसीजन कितने करेक्ट ले पा रहे हो, उस पर डिपेंड करेंगे टॉपिक्स। ठीक है, ऐसे ट्रिक वगैरह इस पर कुछ नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट स्टेटमेंट आपको दी होंगी, कंक्लूजन्स आपको दिए होंगे, आपको करेक्ट चीज़ें बताने की, आपके अकॉर्डिंगली आप क्या सही समझते हो। ठीक है, अब आप बिल्कुल एग्जामिनर की तरह सोच रहे हो, जो एक्चुअली में जेन्युइनली पूछा गया है, उस कंसर्न को आप समझ पा रहे हो, वेल एंड गुड। आप कुछ और सोच रहे हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। So we will start with data sufficiency. Okay. देखिए, पहले मैं कुछ रूल्स बताऊंगी, वो आप लिख लेंगे। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कोई भी, ठीक है, और आपको दो स्टेटमेंट दी जाती है। आपको क्या करना होता है, ये एनालाइज करना होता है कि स्टेटमेंट कौन सी वाली है जिससे उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या वो पहली स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, या वो दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, या दोनों है। तो क्या होता है, जब भी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, पहली स्टेटमेंट सही होती है, दूसरी गलत होती है, तो आंसर हमारा क्या होता है, ओनली वन सफिशिएंट। ठीक है, जब भी आपका फर्स्ट गलत होता है, सेकंड सही होता है, तो क्या आता है, ओनली सेकंड सफिशिएंट। ठीक है, जब भी आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट आंसर दे रही होती है क्वेश्चन का, तो हमारा आंसर जो निकलता है दैट इज ईदर वन और टू। ठीक है, और जब भी आपकी दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली गलत होती हैं, आई रिपीट इंडिविजुअली गलत होती हैं, बट दोनों मिलके आपके क्वेश्चन का आंसर अगर दे, ठीक है, दोनों मिलके अगर क्वेश्चन का आंसर दे, तो आंसर होता है बोथ सफिशिएंट। दो ही स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दोनों इंडिविजुअली गलत हो और मिलके भी क्वेश्चन का आंसर ना दे, तो आंसर हमारा होगा नीदर वन नॉर टू। इतनी बात क्लियर है सबको? क्या बोला मैंने? अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन है, पहली स्टेटमेंट से उसका आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली वन सफिशिएंट। अगर हमें ये बोला है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, सेकंड सही है, सेकंड के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, सो द आंसर वुड बी सेकंड सफिशिएंट। जब दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ईदर वन और टू। ऑलराइट, और जब इंडिविजुअली दोनों गलत होगी बट मिलके वो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रही होगी, तो हमारा आंसर होगा बोथ सफिशिएंट। एंड अगर दोनों ही गलत है और मिलके भी कुछ आंसर नहीं आ रहा, सो नीदर वन नॉर टू। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन हमारा आता है ये, जैसे पहला क्वेश्चन मिटा दोगे, सबने लिख लिया, ठीक है, तुमने लिखा, लिख लो फिर जल्दी से। डेटा सफिशिएंसी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्वेश्चन गिवन होता है और स्टेटमेंट गिवन होती है। ठीक है,
स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। अगर पहली सही होती है उसके थ्रू आंसर आ रहा होता है तो ओनली वन सफिशिएंट, दूसरी तो ओनली सेकेंड, दोनों ही सही होती है तो ईदर वन और टू। अगर दोनों इंडिविजुअली गलत है बट मिलके उनका आंसर आ रहा है तो बोथ सफिशिएंट, और दोनों गलत है और आंसर भी नहीं आ रहा तो ईदर वन और टू। अंडरस्टूड? चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज क्यू फ्रॉम आर, और हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है। क्यू इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ एम, क्यू जो है वो एम के ईस्ट में है, तो मतलब एम यहाँ पे होगा। ये स्टेटमेंट का बन रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट इज एम इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ आर, ठीक है। एम जो है वो आर के साउथ में है, तो क्या ये इंडिविजुअली हमें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? हमसे पूछा डायरेक्शन क्या है क्यू का फ्रॉम आर, तो पहली स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा क्योंकि क्यू और एम का रिलेशन बताया है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, एम और आर का रिलेशन बताया है तो उससे भी क्यू और आर का नहीं आएगा, सो इवन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें, एम के ऊपर आर है, ठीक है, और हमसे पूछा डायरेक्शन बताना है क्यू फ्रॉम आर। अब हम बता सकते हैं तो दोनों को मिला के हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। समझ पा रही हो बात? आ रही है चीजें समझ? नहीं, सिर्फ आपको ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि ओनली वन सफिशिएंट, ओनली सेकेंड, बोथ, नीदर, ईदर, ठीक है। तो आप टिक किस पे करोगे? बोथ सफिशिएंट। अंडरस्टूड? बढ़े आगे? चलिए इसका आंसर बताइए मेरे को। क्वेश्चन इज ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड सोहन विजिट चेन्नई, और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, बताइए क्या होगा आंसर? ओनली वन सफिशिएंट, ओनली टू, ईदर वन और टू, बोथ, या फिर नीदर? नीदर, ओनली वन। अच्छा ठीक है। व्हाट इज द आंसर? बोथ। डे पूछा है। Which day of the week did सोहन विजिट चेन्नई? चेन्नई उसने कब विजिट किया वो पूछा है। क्या किसी भी दोनों स्टेटमेंट में चेन्नई का जिक्र है? अगर ढंग से पढ़ा जाए, हम बात हैदराबाद की कर रहे हैं ना दोनों स्टेटमेंट में। जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमें लेके किस तरफ जा रही है? हैदराबाद की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो हमें, राइट। पहली स्टेटमेंट हमें क्या बोली है? रोहन रिटर्न टू हैदराबाद फ्रॉम चेन्नई ऑन थर्सडे। किसके बारे में बताया? हैदराबाद के बारे में, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि हमसे चेन्नई का पूछा है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सोहन लेफ्ट हैदराबाद ऑन मंडे फॉर चेन्नई। उसने मंडे को हैदराबाद लीव किया है चेन्नई के लिए, पर ये तो अभी भी नहीं बताया ना चेन्नई कब पहुंचा, तो ये भी गलत है। दोनों को मिला के भी हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो दोनों गलत है। सो द आंसर इज नीदर वन नॉर टू। अंडरस्टूड? इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? क्या ये बात आई? आया था आंसर हमारा? इंडिविजुअली कैसे कनेक्ट हो रहे थे आपके? क्या हो गया बताओ? कोई डाउट हो तो बताओ, वो पता चलेगा। मैं तो बना नहीं रही, आ जाता है। एनालिटिकल रीजनिंग पे आपका बहुत फोकस है आज। चलिए ये देखिए, तो इसमें इतना कुछ नहीं है घबराने वाला। देखो हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन आचलपुर एंड दुर्गापुर। पहले ये देखो, पहले स्टेटमेंट का आंसर देगी या नहीं? दे रही है पहले स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है। करेक्ट में भी राइट नहीं, आंसर इसका बताइए।
सेकंड बता रहा है। चलिए देखिए, हमसे पूछे डिस्टेंस बताना है हमें आंचलपुर और दुर्गापुर के बीच में। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है दुर्गापुर इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ मीरापुर। मीरापुर जो है उसके 8 किलोमीटर नॉर्थ पे दुर्गापुर, यही बोला है हमें। विच इज 162 किलोमीटर अवे फ्रॉम आंचलपुर। ये जो मीरापुर है, दुर्गापुर इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ मीरापुर विच इज हाँ, और इसकी बात की है, ये क्या है आंचलपुर से 162 किलोमीटर अवे, राइट। डायरेक्शन बताइए हमें, नहीं बताई, तो आंचलपुर यहाँ पे ले लेते हैं या यहाँ पे ले लेते हैं, हमें नहीं पता अभी। ठीक है, तो क्या इसमें दुर्गापुर और आंचलपुर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें है, करेक्ट, हम जज कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि इस साइड जा रहा है इस साइड। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द सेकंड स्टेटमेंट इज आंचलपुर इज 69 किलोमीटर अवे फ्रॉम बिजनौर। ठीक है, तो बिजनौर से जो आंचलपुर है दैट इज कितना, 69 किलोमीटर अवे। ठीक है, नाइदर वन नॉर्थ होगा विच इज 28 किलोमीटर। अब क्या बोला है, फ्रॉम बिजनौर विच इज 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम दुर्गापुर। ये जो है ये कहाँ है, 28 किलोमीटर दुर्गापुर से, और ये था बिजनौर। तो हम कहीं पे भी बता नहीं पा रहे हैं, ये तो दुर्गापुर यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमें राइट लेफ्ट कहीं नहीं बोल रखा, तो हम अपने अकॉर्डिंगली कहीं पे भी बना सकते हैं, तो कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं बन रहा, राइट। सो ये भी रॉन्ग है, दोनों मिलके भी आंसर नहीं देंगे, सो नीदर वन नॉर टू। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बताइए इसका आंसर। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखनी कि वो आंसर दे रहे हैं नहीं। तो पहली स्टेटमेंट क्या नाउ का आंसर दे सकती है, किससे कंपेयर करेंगे हम आंसर निकालने के लिए? कोडिंग में यही करते थे ना इसमें, तो ये सिंगल में तो नहीं होगा। ठीक है, अब नाउ एंड देन का दे रखा है हमें कोड, और देन यू कम का दे रखा है। हमसे कोड किसका पूछा है, नाउ का, तो नाउ का कोड निकालने के लिए हमें इस लाइन में भी कहीं ना कहीं नाउ मिलना चाहिए था, है ना, तभी तो निकलता। अब इसमें भी नहीं है, तो मतलब दोनों कंबाइन करके भी आंसर नहीं आएगा। सो द आंसर इज अगेन नीदर वन नॉर टू। अंडरस्टूड, यही आ रहा था सबका। कैसे आ सकता है बताइए, कैसे आ रहा है, देन का आएगा, नाउ का कैसे आएगा? क्या कॉमन नहीं होगा, नाउ ना, यही बोलना चाह रहे हो। और हमसे क्वेश्चन में नाउ का ही तो पूछा है, तो जब वो कॉमन है ही नहीं, उसका आंसर आ ही नहीं सकता, तो नीदर रहेगा। ठीक है, चलिए बताओ ये वाला। ओनली वन, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, हमसे पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, ABCD। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन, तो पेरीमीटर दिया तो एरिया निकल जाएगा, मतलब पहली स्टेटमेंट सही है। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ साइड CD एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड AB प्लस CD इज 4 सेंटीमीटर। यही दे रखा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो CD से CD कट गया, तो मतलब एक साइड आपको दे रखी है, एक साइड दे रखी है, तो एरिया आ जाएगा ना, तो दोनों सही हो गए। अब दोनों सही हो गए तो आंसर क्या है, ईदर वन और टू। बोथ कब आता है, जब इंडिविजुअली दोनों गलत हो बट मिलके वो आंसर दे रहे हो। ठीक है, सो द आंसर इज ईदर वन और टू। समझ पा रहे हैं लोग? बढ़े आगे, राइट विद राइट। बताइए हाउ इज एम रिलेटेड टू एन, बताओ।
मैम टी इसका बेटा है पी का हाँ। और हस्बैंड है एन एन का का। हाँ बोथ वो स्टेटमेंट 1 and 2 है। सही है दोनों 1 and 2 मतलब दोनों मिलके आ रहा है आंसर दोनों को मिला के। अच्छा ठीक है, आ रहा है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट से आएगा आंसर? नहीं आएगा। सेकंड से आएगा? नहीं आएगा। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। P इज द डॉटर ऑफ M, ये बोला है हमें, एंड मदर ऑफ S। इतनी बात बोली है। नाउ T इज द सन ऑफ P, T जो है वो सन है किसका? P का, एंड हस्बैंड ऑफ N, राइट? तो ये सिबलिंग्स होंगे। अब हमसे पूछा हाउ इज M रिलेटेड टू N, M कैसे रिलेटेड है N से? तो क्या आपको इसका जेंडर पता है M का? तो आप किस तरीके से कंफ्यूजन पे आओगे कि क्या है ये? दो आंसर्स आ रहे हैं ना अभी भी, जेंडर की पता नहीं, ठीक है? तो किसी कंफ्यूजन पे आओगे नहीं। सो अगेन नीदर वन नॉट टू, ठीक है? छोटी छोटी गलतियां हो सकती है हमसे, वो नहीं करनी। बड़े आगे बोथ इज नॉट द आंसर। अब क्लियर है बोथ क्यों नहीं है? चलिए ये आपका होमवर्क है, फोटो ले लो। घर पे तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने बोला तो था एक बार सारे होमवर्क कर लेने के साथ। करें? चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा? Come on. नीदर वन नॉट टू, सबका यही आ रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग 7 और 10 के बीच में क्या होगा? मतलब 8 और 9। जापान के अकॉर्डिंगली 5 और 10 के बीच में मतलब 6, 7, 8, 9। कॉमन तो दोनों में 8 और 9 आ रहा है, तो अभी भी हम श्योर तो नहीं है 8 है या 9, तो नीदर वन नॉट टू। चलिए ये भी होमवर्क है, डायरेक्शन में कर लिया, फोटो लो। एक डायरेक्शन में किया, एक तुम होमवर्क में करके लो। चलिए हो गया? चलो ये बताओ, हु अमंग P, Q, R, S and T is the heaviest? दोनों से आ जाए। चलिए आया? क्या आंसर है? दोनों से आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए Q इज हैवियर देन R, हमें बोला है Q जो है वो R और T से हैवियर है, ठीक है? हमें R और T की अभी तक पोजीशन पता नहीं है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। बट लाइटर देन ओनली S, सिर्फ S से लाइटर है, तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि हाईएस्ट कौन है? S है, वही हमसे पूछा था, हैवियस्ट सॉरी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ R इज थर्ड फ्रॉम द लो, सो ये थर्ड पे R आगे कंफर्म हो गया और यहाँ पे T आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला है? दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट एंड इज हेवियर देन T एंड P, तो P यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो हमसे क्या पूछा है?
Who among P, Q, R, S and D is the heaviest? So either one or two. Alright, बढ़े आगे? either बढ़िया है और दोनों से आएगा हाँ तो दोनों सही है, तो दोनों सही होते तो क्या होता है? either one or two. statement 1 and 2 अच्छा एक बात सुनो, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से तो हमारा आंसर नहीं आ सकता, तो सेकंड वाली तो गलत है. सो द आंसर इज ओनली वन इज सफिशिएंट. ठीक है, हाँ वन से तो आ जाएगा, वन में तो आपको गिवन है. Q is heavier than R and T but lighter than Only S. उसमें मैम P की इंफॉर्मेशन नहीं है और उसकी सुनो, अगर सुनो आपसे बोला है सिर्फ S से लाइटर है जो Q है. जब सिर्फ वर्ड का यूज आ गया तो S के ऊपर तो कोई होगा ही नहीं. अगर S बोला होता, सुनो आपसे, अगर S बोला होता बट लाइटर देन S, तो आप मानते कि हाँ अब ये जो हमारा P और T वगैरह है जो भी है, T तो होगा ही नहीं, खैर P जो है वो S के ऊपर आ सकता है. ठीक है, आप मान सकते थे, पर आपको बोला है ओनली S, तो मतलब S के ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता, तो S ही तो हाईएस्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अब सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो अगर आप जुड़वाओगे ना तो आपको हाईएस्ट का पता चलेगा, बट आप भूल जाओ कि फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ है, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आपको हाईएस्ट का नहीं पता चलेगा, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट उस पर्सपेक्टिव से गलत है. सो द आंसर इज ओनली वन. करेक्ट? समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ क्यों हम लोग P को ऊपर नहीं रख सकते? क्योंकि ओनली एस टर्म का यूज करा हुआ है. ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर. हाउ मेनी डॉटर्स डज M हैव? बोथ सफिशिएंट. बोथ सफिशिएंट. इंडिविजुअली दोनों गलत है, इंडिविजुअली दोनों में से नहीं आ सकता. बट अगर हम बनाए P and Q आर ओनली डॉटर्स ऑफ M, N की डॉटर्स है. ठीक है, इसको सर्कल कर देते हैं. चलो, D इज ब्रदर ऑफ P, D जो है वो P का ब्रदर है एंड सन ऑफ M, और M का बेटा है. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगी. अब हमसे ये पूछा हाउ मेनी डॉटर्स डज M हैव? सो 2 डॉटर्स. आ रहा है आंसर दोनों से मिला के, सो बोथ सफिशिएंट. क्लियर? डेटा सफिशिएंसी हमारी खत्म. अब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना खुद से जितने मिलते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. ओके, ये हो तो गया था statement बताती हूँ मैं. डेटा सफिशिएंसी में किसी को कोई प्रॉब्लम बन जाएंगे क्वेश्चन. आई गेस इतने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर इनफ है. ठीक है, सी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, अब आप में से कई लोग बोलेंगे जैसे कि साहिल ने बोला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन तो हो गया. ठीक है, बट वो सिलोजिज्म था जिसमें हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन किया था. ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको एक डिफरेंट टॉपिक भी देखने को मिलेगा, और आप सिलोजिज्म के चैप्टर को भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला बोल सकते हो. डिफरेंस दोनों में क्या है मेजर? उसमें हम लोग इमेजिनरी कॉन्सेप्ट से डील करते थे, कुछ भी बोलते थे और उसको सही मानते थे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ. ठीक है, आपके रियल लाइफ पे बेस्ड होंगे, और आप कंक्लूजन को 100% ट्रू तभी मान सकते हो
जब वो आपका स्टेटमेंट से निकला हो, ठीक है। स्टेटमेंट से अगर कंक्लूजन निकला है सो दैट इज 100% ट्रू, अदरवाइज आप अज्यूम नहीं कर सकते हो कि कंक्लूजन ऐसा हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। बस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और हमें देखना है कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। चलिए, मार्क योर आंसर एज ओनली वन फॉलोज। आप ये भूल जाओ, आप बस मुझे ये बताना कि वन फॉलो करता है ओनली टू, बोथ, ईदर वन या नीदर, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट लगाने हैं। बताइए, स्टेटमेंट इज ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन्स फाइंड टाइम फॉर रेस्ट, सुनीता इन स्पाइट ऑफ अ वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर रेस्ट। तो कंक्लूजन आपका दे रखा है सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। क्या होगा सही आंसर? नाइदर वन नॉट टू। अच्छा ठीक है, यस पक्का, उसने बोला, सबने मान लिया। क्या हम कुछ पढ़ रहे हैं बोलने से पहले? क्या हमने स्टेटमेंट ढंग से पढ़ी है? पढ़ना ही पढ़ ली। ये पहले वाला नहीं है, पहले वाला को कंसीडर मत करना, डेटा सफिशिएंसी नहीं है ये। दिस इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सही लग रहा है दैट इज करेक्ट, जो आपको गलत लग रहा है वो गलत है। सिंपल। आपको डेटा सफिशिएंसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला। दिस इज नॉर्मल। आपको जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कंफ्यूजन सही लग रहा है आप उसको राइट मार्क करोगे, जो आपको गलत लग रहा है वो आप गलत मार्क करोगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हमें बोला कि ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर रेस्ट, ठीक है। तो मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज बंदे होते हैं वो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं रेस्ट का। पहले स्टेटमेंट ये कहेंगे। फिर बोल रहे हैं सुनीता जो है वो बहुत बिजी होने के बाद भी टाइम निकाल लेती है अपने लिए रेस्ट के लिए। ये है हमारी स्टेटमेंट ना। फर्स्ट कंक्लूजन इज सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। क्या हम बोल सकते हैं सुनीता ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है? जी बिल्कुल है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज है तभी तो वो टाइम निकाल पा रही है अपने बिजी शेड्यूल से भी, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। हु आर इंडस्ट्रियस पर्सन? जो मेहनती होते हैं, जो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अगर उसका बिजी डे है तो मतलब वो अपना काम ढंग से कर रही है, काम ढंग से कर रही है तो वो इंडस्ट्रियस है। तो ये भी सही है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। नहीं आया? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्टेटमेंट पढ़नी है। आपको स्टेटमेंट अनऑर्गेनाइज कैसे होगी बताओ मेरे को। हमसे बोला हर ऑर्गेनाइज पर्सन, आपको मैंने पहले ही बोला अज्यूम नहीं करना कि वो अनऑर्गेनाइज हो सकती है। आपको अजम्पशन करनी ही नहीं है, आपको स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको आंसर देना है। आपको स्टेटमेंट में बोला है कि ऑर्गेनाइज पर्सन जितने भी होते हैं वो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं रेस्ट का। सुनीता जो है वो बिजी होने के बाद भी रेस्ट के लिए टाइम निकाल रही है, तो वो रेस्ट के लिए टाइम निकाल रही है मतलब ऑर्गेनाइज है ना, तभी तो टाइम निकाल रही है रेस्ट के लिए। अब दूसरी स्टेटमेंट हमसे बोली इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस कौन होते हैं? जो मेहनती होते हैं। मेहनती लोग तो बिजी होते हैं, वेले लोग होते हैं क्या बिजी? वो तो टाइम पास करते हैं। तो बिजी है मतलब इंडस्ट्रियस है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, विच मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलोज। अंडरस्टूड? आया समझ? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा अज्यूम नहीं करना, अज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। समझ में आया सबको? नियति आई विल कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग द सेम। चलिए देखो ये वाला, दोनों सही है, दोनों सही है। तुम्हें मरवा देगा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिसिस तो अपना आप ही आते हैं ना, वो सब कैसे होता है? चलिए क्या है आंसर? चंचू अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, करो ऋतु। नीदर आया। अच्छा हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे स्टेटमेंट को। आपका तुम्हारा
nearly only one, right? Only one is the answer. Listen, हमें statement दिए good voice is a natural gift, but one has to keep practicing to improve and excel well in the field of music. अब मैं अगर बोल दूँ कि मैं जो हूँ मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, पर मैं कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक हिंदी बोलूँ, देयर आर हाई चांसेस ना कि मेरी इंग्लिश डगमगा सकती है। तो वैसे यहाँ बोला है कि गुड वॉइस जो है एक बंदे का वो नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है, पर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो उसमें एक्सेल कर सके। ये स्टेटमेंट दी है। कंक्लूजन है नेचुरल गिफ्ट मीन्स नर्चरिंग एंड केयर, बिल्कुल बात सही है, यही तो स्टेटमेंट में बोला है, कीप प्रैक्टिसिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट इज इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। तो भाई बेसुरे हो अगर तुम और नहीं है तुम्हारी आवाज़ में, तुम प्रैक्टिस करके भी क्या कर लोगे, कुछ कर सकते हो नहीं ना। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ओनली वन। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आया समझ तू? चलिए बताइए इसका। दूसरा भी दे देगा। अज्यूम नहीं करना, अज्यूम नहीं करना, स्टेटमेंट पढ़ना है, दूसरा सही। सो द आंसर इज 2। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? ओनली भी पक्का, फर्स्ट तो नहीं लेना, क्या आ रहा है? 2, ठीक है। सी हमसे बोला है दिस बुक जी इज द ओनली बुक व्हिच फोकसेस इट्स अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 80। ठीक है, जी बुक है, ओनली बुक है जो कि डील करते हैं पॉवर्टी से बिटवीन 1950 एंड 1980। तो ये तो हम कहीं नहीं बोल सकते ना कि 1950 से पहले पॉवर्टी थी ही नहीं, ये तो कहीं पे गिवन ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि मैं बोल रही हूँ कि मैं रीजनिंग आज पढ़ा रही हूँ और तुम बोल रहे हो आज से ही रीजनिंग का सब्जेक्ट चालू हुआ है, उससे पहले तो पढ़ाई नहीं रहा। सो दिस इज रॉन्ग। अब ये नो अदर बुक डील्स विद पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1980 बिल्कुल सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये ओनली बुक थी। कहाँ पे लिखा हुआ था? ठीक है, सो द आंसर इज ओनली 2। बड़े आगे करेक्ट नहीं थी। चलिए बताइए, कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग व्यूअर्स द स्टोन, ये ईडीएम है जिसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस मेहनत और परसिस्टेंस आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ओनली वन। ओके, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, लगातार। सो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। ठीक है, मतलब आप लगातार मेहनत करोगे, लगातार कंसिस्टेंसी में काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये सीक्रेट है सक्सेस का। पहली चीज़ है कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग व्यूअर्स द स्टोन, तो वही सेम बात है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें बोला है सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस, तो ये सही है या गलत बताइए? आप अगर एक ही जगह पे कंसिस्टेंट काम कर रहे हो तो वो सिंगल आपकी माइंडेड अप्रोच होगी ना। अब आपने ठान लिया है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपको एक सिंगल अप्रोच है, तभी तो आप उसकी और लगातार मेहनत करते जा रहे हो। सो इवन द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। द आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है, बड़े आगे बताइए, अजम्पशन हमें नहीं करनी है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें चलना है। ठीक है, स्टेटमेंट हमें बोलेगी जो पीएम है, द पीएम एम्फेटिकली स्टेटेड दैट
गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, बेसिकली ये बात बोली कि पीएम ने बोला है कि वो लगातार कोशिश करेगा कि पुअर फार्मर्स और फार्म हैंड्स को अपलिफ्ट करे, ठीक है, ये बोला है स्टेटमेंट में। कंफ्यूजन में दे रखा है कि एक्सेप्ट पुअर फार्मर एंड फार्म हैंड्स ऑल अदर्स हैव गॉट द बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। बोला है हमें, पहली स्टेटमेंट ये है कि फार्म हैंड्स और फार्मर्स के अलावा सब बढ़िया है, उनके लिए तो सब कुछ कर रखा है पहले से, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज कि नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट। पहले कभी कोई सीरियस एफर्ट्स मारे ही नहीं है फार्म लैंड्स हैंड्स के लिए और फार्मर्स के लिए ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। तो बताइए पहला सही है या गलत है? पहला गलत है, क्योंकि ये तो हमें कहीं नहीं बोला कि बाकी लोगों की तो डेवलपमेंट हो रखी है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है या सही है? ये भी गलत है, क्योंकि हम अज्यूम नहीं कर सकते कि पास्ट में किसी ने एफर्ट मारा है या नहीं, ठीक है। सो द आंसर इज नीदर वन नॉर टू। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए ये बताइए, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग। ओनली वन, अच्छा ठीक है, ओके। बताइए बाकी लोग। सेकंड का कोई सीन नहीं है, फर्स्ट का सीन है। अच्छा, फर्स्ट का भी नहीं कह सकते, दोनों ही गलत है। कितने बोलते दोनों ही गलत है? साहिल तो दिल पे ले लिया। ऐसे जरूरी तो नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें डांटा तो मेरी तुमसे दुश्मनी है, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती। ऐसा भी तो हो सकता है सचिन ने कोई गलत काम किया इसलिए सुनाया, ठीक है। सो बोथ आर रॉन्ग, द आंसर इज नीदर वन नॉर टू, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। दोनों ही गलत है। नहीं सेकंड तो ठीक है। देखिए ढंग से पढ़ेगा। हमें बोला है फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथ्स एंड साइंस फॉर देयर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है। कंफ्यूजन में दिया है कि स्टूडेंट्स हु आर वीक इन साइंस एंड मैथ्स विल बी एडमिटेड। ये बात सही है, पहली वाली भी बात सही है। हमें ऑप्शन इसलिए दिया है ना कि जो बच्चे मैथ्स और साइंस नहीं करना चाहते उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, यही तो बोला गया है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अब जो मैथ्स और साइंस नहीं कर सकते वो भी एडमिटेड हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज अर्लियर स्टूडेंट्स डिडंट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दिस सब्जेक्ट, सही है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर? चलिए बताइए एनालिटिकल रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम इम्प्रूव करेगा तुम्हारी थिंकिंग को, तुम कहाँ गलत सोच रहे हो, ठीक है। हिंदी में चाहिए, चलो देखिए क्या है सेकंड। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर एवरीवन? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताइए। निधि बोथ आंसर किसका है, ये टूरिज्म वाले का या फिर क्या? पहला भी सही लग रहा है। उसमें तो assumption हो जाएगा पहले। हाँ, assumption की क्या बात है इसमें? assumption assume ही कर रहे हो कि ज़्यादा फॉर्मूले से कराएंगे फिर। एक बात बताओ, ये assume नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई स्कीम चला रहे हो, गवर्नमेंट की स्कीम है, कुछ सोच समझ के चला रही है गवर्नमेंट, तो आएंगे लोग तभी वो चला रही है, कोई भी नहीं है, चाहे इनके दिख के आएंगे तो मोर नंबर ठीक है। चलिए द गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला, इसमें बहुतों के इनके इस टॉपिक में बहुतों के ऐसे रहेंगे कि नहीं जी हम बिल्कुल ठीक है,
बट आप हमेशा ठीक नहीं हो सकते हो, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस सेवरल कंसेशन एंड ऑफर। एक बात बताओ, तुम्हें डिस्काउंट और ऑफर मिलेगा और तुम्हें बढ़िया सब कुछ मिलेगा, तुम पागल हो कि नहीं जाओगे कहीं पे भी? अच्छा भाई मेरे को मिले मैं तो भाग जाऊंगी। ये बेचारा घर में बैठने वाला बंदा है, ये नहीं जाएगा कहीं पे। हाँ ठीक है, मैं ऑफ दे दे, मैं चली जाती हूँ। The government of country X has recently announced several concessions and offer attractive package for foreign visitors, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बात यही हम लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसलिए करी है ताकि टूरिज्म बढ़े होंगे उसमें कंट्री में। सो नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स विल विजिट द कंट्री, करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट, ये भी बात सही है। सो बोथ 1 and 2 क्लियर, बढ़े आगे, राइट, बोथ इज द आंसर। बताइए ओनली वन, करेक्ट। बाकी लोग बताइए इसका आंसर। इसके थ्रू मैम ये भी मतलब ये दोनों बात कहने की कोशिश ही कर रहा है। क्यों क्या कहीं आपको ये बोल रहा है कि डेस्क पे बैठे हैं वो बिल्कुल ही खत्म अज्यूम नहीं करना, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। ओनली वन इज द आंसर। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि ओनली वन नहीं होना चाहिए, बोथ होने चाहिए? आया था आंसर ओनली वन। क्या हुआ अच्छा इसमें डाउन डाउन हो? चलिए बताइए ये वाला। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नॉट? ऋतु सही है दोनों। हमें बोला ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट अ स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर, ठीक है। ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस आर स्वीट वॉइस, बिल्कुल ठीक। दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, ये भी सही। सो बोथ 1 and 2, ठीक है। बढ़िया आगे, करेक्ट नियति विधि। बोथ आर करेक्ट, बोथ करेक्ट। हाँ जी, ये भी नहीं आ रहा समझ। इसे करके मैं assumption वाले ये होने वाले ये और ये, सो द आंसर इज बोथ। चलिए बताइए ये वाला। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब मैंने गुड बोल दिया तो ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट है तो तुम देख लो। ओनली 2, अच्छा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2, दूसरा सही है, ओके। पहला सही नहीं है, पहले का पता है। जीनियस है तो जेन्युइन है, जीनियस नहीं है। हाँ जी साहिल बताइए, सिर्फ सेकंड क्यों? assumption नहीं कर रहे ना। तो मतलब तुम ये बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? ओनली 2, तो पहला वाला भी गलत है। रेस्टोरेंट इज नॉट जेन्युइन, जरूरी थोड़ी है कि ये डबल योर मनी इन 5 months उन्होंने कहा है, अब हम मान रहे हैं उनकी कोई राइट, असम्पशन हमने मना की है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट हो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ये चीज़ बोल रही है तो हम लोग जरूर रिस्क ले सकते हैं कि भाई ये तो घपला है। बट अब सोचो SBI बैंक ने ये निकाली है स्कीम,
तो उसकी तो हम श्योरिटी दे सकते हैं ना, तो दोनों चीज़ पॉसिबल है, अज्यूम नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, ये बात सही है। सो ओनली क्लियर, बताइए। इसका मतलब होता है, पता है इसका मतलब क्या होता है? दही, बहुत बढ़िया। मिल्क फ्रूट का मतलब होता है एक्सेस में, एक्सेस में दूध होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन हो गया। वैसे बात उसकी से ये हो गया दही बन सकता है, पर ये दही नहीं है, दही इज कर्ड। चलिए both are correct, ठीक है। सो द आंसर है, कोई जो बोल रहा हो बोथ नहीं होना चाहिए, समझ में आया, हो गया। आगे हम लोग को समझ स्टेटमेंट में कंफ्यूजन कैसे करना है, चलिए। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में। देखो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, बिफोर प्रोसीडिंग में तुम्हें थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जो स्टेटमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है कि हमसे एडवाइस मांगा जाता है, क्या हम जो पूछ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। अब आपको वो सही गलत रीज़न प्रोवाइड करके बताना होता है, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछो कि मैम रीजनिंग पढ़ना सही है या गलत, और मैं बोलूँ गलत, तो गलत क्यों, ये जो वर्ड है ना क्यों, उसका आंसर भी हम लोग को प्रोवाइड करना होता है। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज व्हाट प्रोवाइडिंग द रीजन फॉर द करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं दैट इज ईदर वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दो तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक आर्ग्यूमेंट जो होगा वो गलत होगा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वाला जो होगा वो सही होगा। सो वीक फॉर स्ट्रॉन्ग और ट्रू। मैं कुछ कंडीशंस तुम लोगों को बताऊंगी जिससे आप थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होगी? सबसे पहला, जब भी हमें कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ बताया होगा, है ना, अब यूनिवर्सली ट्रू है तो आप उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आप मानोगे हाँ वो सही है। दूध फटता है तो क्या बनता है? पनीर। आप उस स्टेटमेंट को गलत नहीं बोल सकते हो, ठीक है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट होना चाहिए। सेकंड, आपकी स्टेटमेंट अगर वन वे है, आपकी आर्ग्यूमेंट अगर वन वे है, ठीक है, आपसे जैसे पूछा कि सपोज श्री कृष्णा IAS इज गुड फॉर UPSC और नॉट, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा। अब आप इसको 2-3 आंसर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। कोई बोल सकता है बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छा कुछ नहीं है, कोई बोलेगा नहीं है अच्छा, कोई बोलेगा ठीक है इम्प्रूव करें तो सही हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो जब भी वो पॉसिबिलिटीज होती हैं थोड़ी बहुत, सो दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड अंडर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए थर्ड हमारी चीज़ क्या हम लोग को कंसिडर करनी है, दैट इज एक्सपीरियंस। जब भी हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि भाई फलाने आदमी का इतना एक्सपीरियंस, उसने ये कहा है, तो भाई एक्सपीरियंस और उसके साथ बोल रहा है तो कुछ तो तब होगा बात में उसकी। तो जब भी हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर आता है। द फोर्थ थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, UN या किसी भी हायर अथॉरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो स्टेटमेंट होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी।
अब कोई भी हायर अथॉरिटी बोल रही है तो सही बोलेगी, अगर नहीं भी बोली तो हम तो मानेंगे कि वो सही है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली करना तो पड़ता है ना, चाहे वो फिर गलत ही बोले। अब मोदी ने कुछ बोला है तो बोला है भाई, मोदी ने बोला है, यू कैन नॉट डिनाई। सो ये जो भी कंडीशंस होती है इसमें हम पता कर सकते हैं कि हाँ जी जो भी हमारी स्टेटमेंट्स है दैट आर स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, व्हेन वी टॉक अबाउट वीक स्टेटमेंट, वीक स्टेटमेंट्स हम कैसे बता सकते हैं? पहली बात, जब ओनली वे हो, हमें बोल रहा है कि श्री कृष्णा IAS इज द ओनली इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट कोचिंग। ओनली, और निकिता मैम इज द ओनली टीचर दैट कैन टीच रीजनिंग, और तो कोई है ही नहीं। तो ये ओनली वाला वर्ड जब आ जाता है ना, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, वो वीक स्टेटमेंट में आ जाएगा। सिमिलर हमारा UPSC क्वेश्चन पेपर भी होते हैं ना, ओनली वन, ओनली टू, हम लोग अगर ओनली वन ही कंसिडर कर लेंगे कई बार क्वेश्चन में तो गलत हो जाता है ना। सो दिस ओनली स्टेटमेंट इज नेगेटिव। सेकंड थिंग इज एडवाइस। मुफ्त का ज्ञान हानिकारक होता है ना कभी कभी। सो इवन दी एडवाइस थिंग, अब अगर मैं बोल रही हूँ ना एडवाइस, तो तुम्हें ना एक तो ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ इसको पत्थर की लकीर नहीं मान लेना है कि मतलब मैम ने बोला है एडवाइस जहाँ आ गया तो वो गलत है, ऐसा भी नहीं, थोड़ी अपनी अक्ल भी लगानी है। दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स जो आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। द थर्ड थिंग इज सुपरस्टिशियस स्टेटमेंट। बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होगा, इन चीज़ों को हम वीक आर्गुमेंट में मानेंगे, ठीक है। द फोर्थ थिंग इज ambiguous. What is the meaning of ambiguous? Anyone? जिसका कोई सेंस मतलब कि किसी एक का विजन क्लियर ना हो, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं कि हमारे में क्लैरिटी नहीं आ रही, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है किसी स्टेटमेंट का या किसी चीज़ का, सो दैट इज एम्बिगुअस, हैविंग नो क्लैरिटी। तो जब भी स्टेटमेंट में कोई क्लैरिटी ना हो तो उसको हम वीक मानेंगे। द लास्ट थिंग इज कंपैरिजन, ठीक है। हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी चीज़ से तो वीक स्टेटमेंट है। मैंने बोला भाई शर्मा जी का लड़का गुप्ता जी के लड़के से अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ना भाई, क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ, क्या पता तुम्हें गुप्ता जी का लड़का ज़्यादा पसंद हो, राइट। सो कंपैरिजन की बात जब आ गई तो वो भी वीक आर्गुमेंट में होते हैं। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखो, पहला कर दो ना, सबने लिख लिया। चलिए देखो देखो, बताओ मेरे को। अब मुझे बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नीदर, ये बताना। स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की, कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सी है। चलिए, साहिल का आंसर है ओनली वन, राइट, ठीक है। दूसरा गलत है, ओके। कितनों का आंसर ओनली वन है? ओनली वन, ओनली वन। ऋतु, मैं ऐसे क्या सोच रहे हूँ? देखिए, शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, अब हमसे हमारी राय पूछिए। आर्गुमेंट पहले यस, दिस लीड्स टू इंडिस्क्रिमिनेट फीमेल फीटिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। बिल्कुल सही, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। नो, पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड, सो दिस इज ठीक है। ये कोई राइट नहीं होता कि तुम बच्चे की हत्या ही कर लो, ठीक है, जस्ट बिकॉज तुम्हें जानना है ये भी। चलिए, सो द आंसर इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बताइए इसका। ओनली में जहाँ देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो तो गलत ही होगी, ओनली तो हमें कंसिडर ही नहीं करना। फर्स्ट स्टेटमेंट में ओनली में दिख रहा है हमें, तो दिस इज
ज़्यादा देखना ही नहीं इसमें, नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत हो गया। आप दूसरी पढ़ो। हाँ ठीक है। सेकंड सही है। नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। कंपैरिजन कर रहे हैं तो वीक आर्गुमेंट हो गई। पर फिर भी एक वही तो है, तो किसी के संविधान में पढ़ो ढंग से पढ़ो। शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट टू और मेनी एट प्रेजेंट? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। यस, दिस इज द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल गलत है। और भी आप मेथड सोच सकते हो। नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये भी गलत है। अब किसी ने नहीं किया तो हम करेंगे क्या? इतना महान नहीं बनना है। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, बोथ आर राइट। ऑलराइट, चलिए ये वाला देखिए। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। अच्छा अच्छा, ये भी तुम अगर सोच रहे हो ना कि पहली स्टेटमेंट अगर सही है तो दूसरी सही नहीं हो सकती, तो ऐसा भी नहीं सोचना है। ठीक है, दूसरी भी सही हो सकती है। सेकंड में ये लिखा है ना, इस चीज़ से मतलब वो ये सब चीज़ें लिखी है, बट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिक्कत है? सेकंड स्टेटमेंट बताओ ना। हमें बोला है शुड ऑल द स्लम्स इन बिग सिटीज बी डिमोलिश्ड एंड द पीपल लिविंग इन सच स्लम्स बी रिलोकेटेड आउटसाइड द सिटी लिमिट। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। आर्गुमेंट पहले है यस, द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड हेंस दीस स्लम्स शुड बी रिमूव्ड। बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही है। अब भाई हमें डेवलपमेंट करनी है तो स्पेस तो चाहिए होगी, और आसपास की जगहों पे कुछ बनाएंगे तभी तो डेवलपमेंट होगी। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज नो, ऑल दीज पीपल विल लूज देयर होम एंड लाइवलीहुड एंड हेंस दे शुड नॉट बी रिलोकेटेड। बात तो ये भी सही है भैया। अब जब आप खाली करवाओगे तो बेचारे वो भी तो होमलेस होंगे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ठीक है। सही है ना, वो फिर स्लम्स को रिमूव करने की तो कही गई है। दोनों बातें सही है। दोनों बातों में गलती क्या है ये बताओ। दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों ही चीज़ें होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही चीज़ों के। अब उसको माइंड में रख के कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अब डेवलप ना करें तो वो भी एक ड्रॉबैक है। राइट, चलिए बढ़े आगे। तो ऐसा भी हमें नहीं सोचना कि पहली स्टेटमेंट सही है कोई दूसरी वाली जस्ट उसके ऑपोजिट वाली बात कर रही है तो वो गलत लगी। ठीक है, दोनों सही हो सकती है। बढ़िया, ये वाला बताइए। पहला गलत है, पहला बिल्कुल गलत है क्योंकि ओनली में बोल रखा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलो एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि पेट्रोलियम की प्राइस से मार्केट का प्राइस डिफाइन होता है या फिर मार्केट के अकॉर्डिंगली पेट्रोलियम का? मार्केट के अकॉर्डिंगली पेट्रोलियम का। बताओ, पेट्रोलियम के थ्रू होगा मार्केट के चीज़ों का प्राइस डिसाइड या फिर उल्टा पेट्रोल के अकॉर्डिंगली? राइट, कितनी सारी चीज़ें पेट्रोल वगैरह से ही बनती है, तो वो चीज़ें का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? जब पेट्रोल का होगा, पेट्रोल का अगर महंगा है तो साबुन का भी तो महंगा होगा, जो जो चीज़ें उससे बनती है। राइट, समझ में आया हमें? सो इवन द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। आंसर इज ओनली। बढ़े आगे।
ये सब चीज़ें है ना एथिकल रीजनिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो बढ़ेंगे, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इसको करने के लिए आपको ना दुनियादारी की खबर होनी चाहिए, सिर्फ डम माइंड लेके आप नहीं बैठ सकते हो, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होंगी चीज़ें। शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया? कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है बताइए, कोई है जो कैपिटल पनिशमेंट बताए? क्या होती है कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट मनी से रिलेटेड पनिशमेंट होती है। व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? मुझे तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं पता। ऐसे कुछ भी बोल दिया, फांसी की सज़ा टाइप की, ये जुल्म कर दिया तो फांसी की सज़ा ही सबसे मिलेगी, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों गलत है, बताइए। Should capital punishment be abolished altogether in India? एक काम करो, इस वाले के लिए ना तुम लोग इसका फोटो लो और पहले सर्च करना, तुम तो ठीक हो, चलो सर्च करना व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट और क्या है, थोड़ा देखो कि क्या चीज़ है, हम इतना क्या घबरा रहे हैं क्वेश्चन को देख के, और फिर इसका आंसर देख के मेरे को बताना। एंड द आंसर इज राइट, दोनों चीज़ें गलत है। पहले में हमारा कंपैरिजन हो रहा है और दूसरा वन वे पॉजिटिव है और नो बोल रखा है, ठीक है। चले आगे, बताना ये वाला। हाँ जी बताइए। Should all the surrogate advertisement released by companies manufacturing tobacco products be banned? ठीक है। So the answer is yes. This is the only way to prevent the use of tobacco products by people. सही है या गलत है? गलत है। So wrong. Second, no, these companies spend a lot of money for preparing these advertisements and hence they should not be banned. ये भी गलत है। So the answer is neither one nor two. कैसे नहीं है ये बताओ? Just because वो बहुत ज़्यादा पैसे फूकते अपने एडवर्टाइजमेंट में, उनकी बैन नहीं होनी चाहिए, क्या बात है? गलत चीज़ तो गलत है, राइट? ये तो वही बात हो गई, तुमने इतना सब कुछ पैसे खर्च किए घर बनाने के लिए, अब घर में तुम्हारे कोई आ नहीं रहा है, तुम बोल रहे हो क्या बात है ना? चलिए, should the reservation of jobs for weaker sections of the society be extended to the private sectors also? बताइए। ये भी आर्ग्यूमेंट्स वाले लोग प्रैक्टिस करना। Only two, ठीक है। आया किसी का फोटो किसी आंसर, उसका आ गया only two is the correct answer। सोच के आना, only two is the correct answer, ठीक है। देखिए वाला कि इसमें आपको अपनी थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डू एनी। हाँ तो मैं तुम्हें ठीक है, मैं एक बार याद दिलवा दूँगा। दोनों सही है। बहुत देखो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है,
क्योंकि आपने बॉटल पैक्स वगैरह में लिखा होता है हीट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, पर आप फिर भी पीते हो डिब्बी पे लिखा होता है फिर भी पीते हैं, है ना। So, the first one is wrong, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं तो लिखी होती है चीज़ों की। सेकेंड इज राइट, सो द आंसर इज ओनली, ठीक है। बढ़िया आगे चलिए। शुड लॉज एंटरिंग गवर्नमेंट एयरलाइंस बी मर्ज्ड इनटू अ सिंगल एंटिटी, बताइए। Only one. Only one. Only one. The correct answer is one. Second is बड़े आगे। चलिए बताइए इसका। फर्स्ट सेकंड सही है। कितने बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड सही है, थर्ड गलत है क्योंकि ओनली वर्ड का यूज हुआ है। फोर्थ सही है या गलत है? ये भी गलत है। सो द आंसर इज ओनली 1 and 2। क्लियर हो जाएंगे ये तीनों टॉपिक। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सब प्रैक्टिस से बहुत सही तरीके से बनने लग जाएंगे। ओके, सो एनालिटिकल रीजनिंग के ये 3 टॉपिक्स जो आते हैं पेपर में वो हमने कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब आपका हाई टॉपिक्स में क्या क्या रहता है? एक अर्थमेटिक रीजनिंग रहता है और एक क्लॉक एंड कैलेंडर रहता है, राइट? यही रहता है। अर्थमेटिक रीजनिंग हम करेंगे बाद में जब हमारा मैथ्स हो जाएगा।